कैसर भाई, ये आपका सवाल बड़ा जबरदस्त है कि किसी हाउसिंग सोसाइटी के पास एनओसी है तो वो फ्रॉड नहीं कर रही और किसी के पास एनओसी नहीं है तो वो फ्रॉड कर रही है। आप ये देखें कि कितनी इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज हैं जिनके पास गवर्नमेंट से बाकायदा तौर पे एनओसीज एलओपी सारी चीजें क्लियर हैं, उसके बावजूद वो डिलीवर नहीं कर रहे। और सबसे बड़ी मिसाल आपकी इस्लामाबाद की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज हैं। ये बड़ी आज से 15-20 साल 25 साल पहले हाउसिंग सोसाइटी शुरू हुई थी। अभी वो IECHS की बात हो रही है ना मीडिया के ऊपर, बड़ी आजकल उसकी खबरें हैं कि उनके पास जो है वो 4-5 हजार कनाल लैंड है और उन्होंने 1 लाख फाइल जो है वो मार्केट में सेल कर दी है। तो ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज जो है, इन्होंने क्या किया, 20-25 साल पहले इन्होंने एक फेज बनाया, वो इनका बड़ा कामयाब गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जी अगले से अगला फेज, अगले से अगले 10-10 फेज जो है वो ये सेल कर चुके हैं। लैंड इनके पास क्लियर नहीं हुई। कोऑपरेटिव जो मैनेजमेंट होती है उसका स्ट्रक्चर भी ऐसा है कि वहां पे काम करना ही बड़ा मुश्किल है, मैनेजमेंट कमेटी के लिए काम करना बड़ा मुश्किल है, फिर इदारों से हर प्रोसेस की हर स्टेप की अप्रूवल लेना वो एक बड़ा चैलेंज है। तो इनकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ इस्लामाबाद के अंदर जो रियल स्टेट इन्वेस्टर था। फिर प्राइवेट टाउन वालों ने भी ऐसा किया। कई मैंने ऐसे भी देखे हैं प्राइवेट टाउन, उन्होंने एक जगह के ऊपर, उस बंदे के पास 500 कनाल जगह थी, उसने रजिस्ट्री इंतकाल की सूरत में बड़ी खूबसूरत कटिंग करके उसने बेच के लोगों को हैंड ओवर कर दिया बड़े अच्छे तरीके, लेकिन एनओसी उसके पास नहीं है। और कई एनओसी वाली सोसाइटियां जो है वो अपने मेंबरान को जलील कर रही हैं। तो ये डिपेंड करता है भाई डेवलपर की अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर और डेवलपर की नीयत के ऊपर। किसकी कब नीयत जो है वो बिगड़ जाए उसकी कोई समझ नहीं आ रही इस्लामाबाद के अंदर।